सवाल नंबर 1, किस बच्चे के पैर में 16 उंगलियां हैं? दोस्तों, चीन में जन्मे हांगकांग के दोनों हाथ में कुल मिलाकर 15 उंगलियां हैं और पैरों में कुल 16 उंगलियां हैं। इसकी दो हथेलियां भी है। हांगकांग के हाथों में एक भी अंगूठा नहीं है। सवाल नंबर 2, एरोप्लेन में इतने सारे बटन और स्विच क्यों होते हैं? दोस्तों, पुराने विमानों में कॉकपिट में बहुत सारे बटन, डायल और स्विच होते हैं। उदाहरण के लिए पहले 747 विमान में 3 स्टेशन, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर होते थे, लेकिन एक आधुनिक 747 विमान में कोई फ्लाइट इंजीनियर स्टेशन नहीं है। सवाल नंबर 3, पेंसिल के पीछे बने इस धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों, पेंसिल और इरेजर के बीच के धातु के आवरण को फेरू-T3 कहा जाता है, जिसका काम पेंसिल और इरेजर को जॉइन करना होता है। इसके अलावा फेरू की वजह से पेंसिल बड़ी दिखाई देती है। सवाल नंबर 4, कौन सा पक्षी मगरमच्छ के दांतों के बीच फंसा हुआ खाना खाता है? दोस्तों, मिस्र का फ्लोवर पक्षी मगरमच्छ के मुंह में चला जाता है और उसके दांतों में फंसे भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकाल कर खाता है। इस तरह फ्लोवर पक्षी को उसका भोजन मिलता है और मगरमच्छ अपने मुंह को साफ करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होते हैं। सवाल नंबर 5, जापान में एक पेड़ को दूसरे जगह क्यों ले जाते हैं? दोस्तों, जापान में अगर रोड या बिल्डिंग बनाते समय कोई पेड़ बीच में आ जाते हैं तो उस पेड़ के जड़ को बांध देते हैं और उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि जापानी लोग जानते हैं कि उनके पास सीमित हरे भरे स्थान है। सवाल नंबर 6, खाबेलेम इतना फेमस कैसे हुआ? दोस्तों, मार्च 2020 में जब दुनिया में लॉकडाउन लगा तो खाबेलेम की नौकरी छूट गई। तब खाबेलेम ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया, जो वायरल होते गए और सिर्फ 18 महीने में खाबेलेम के 10 करोड़ फॉलोवर्स हो गए और 15 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए। और कमाल की बात तो ये है कि ये बिना किसी शब्द को बोले अपने वीडियो बनाते हैं। सवाल नंबर 7, दुनिया का सबसे हैंडसम मैन कौन सा है? दोस्तों, साल 2021 के दुनिया के सबसे हैंडसम मैन की सूची में साउथ कोरिया के किम थे-योंग को सबसे हैंडसम मैन माना जा रहा है। इस सूची में अंग्रेजी गायक ज़ैन मलिक दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन तीसरे स्थान पर है। सवाल नंबर 8, दुनिया का पहला मैसेज कितने रुपए में नीलाम हुआ था? दोस्तों, दुनिया का पहला SMS मेरी क्रिसमस नाम का था, जो 1.5 करोड़ में नीलाम होगा। नीलामी से होने वाली इनकम को UNHCR को दान कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 9, क्या तुर्कमेनिस्तान में पानी, गैस और बिजली मुफ्त में मिलती है? दोस्तों, पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां लोगों को पानी, गैस और बिजली 1993 से लेकर 2018 तक मुफ्त में दी जाती थी, लेकिन 2018 के बाद से पानी, गैस और बिजली मुफ्त नहीं है। जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है। सवाल नंबर 10, क्या डॉक्टर मनुष्य की सही जन्म तारीख बता सकते हैं? दोस्तों, कोई भी डॉक्टर मनुष्य का शरीर देखकर डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते, लेकिन फॉरेंसिक टीम दांत या हड्डियां देखकर मनुष्य की अनुमानित उम्र का पता लगा सकती है। किसी भी मनुष्य की सही जन्म तिथि बताना असंभव है। सवाल नंबर 11, कोहनी टकराने पर करंट जैसा क्यों लगता है? दोस्तों, हमारी कोहनी में एक नस होती है जो दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है और यह नस बाकी नसों की तरह प्रोटेक्ट नहीं होती, इसलिए जब भी यह नस दबती है तो सिग्नल कुछ देर तक रुक जाते हैं और इसलिए हमें झंझनाहट होती है, जिसे हम करंट कहते हैं। सवाल नंबर 12, भारत की किस रेलवे क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं? दोस्तों, भारत में एकमात्र नागपुर में डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है, जहां चारों ओर से ट्रेन के लिए रेलवे क्रॉसिंग बनी है। यहां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इन चारों ओर से ट्रेन के लिए रेलवे क्रॉसिंग बनी है। सवाल नंबर 13, दुनिया का सबसे महंगा तलाक कौन सा है? दोस्तों, हाल ही में ब्रिटिश कोर्ट ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को उनकी पूर्व पत्नी हया बिन्त अल हुसैन से तलाक के बदले में उन्हें और बच्चों को 5,500 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसे ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा तलाक बताया जा रहा है और हर कई इन दिनों इसी तलाक के चर्चे हैं। सवाल नंबर 14, लाल सागर का ब्लू होल खतरनाक क्यों है? दोस्तों, लाल सागर के ब्लू होल में अब तक 180 गोताखोर खो गए हैं। वे सभी प्रशिक्षित गोताखोर थे, इसलिए कोई भी गोताखोर ब्लू होल में जाने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि वो इतना खतरनाक है। सवाल नंबर 15, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के घर लकड़ी के प्लाईवुड के क्यों बने होते हैं? दोस्तों, अमेरिका में लकड़ी से बने घरों पर सरकार द्वारा रियायतें दी जाती है। अमेरिका में बड़े बड़े जंगल है जहां पेड़ों की कटाई होती है, इस कारण से इस सामग्री का पाना बहुत आसान है। अमेरिकन अपनी जिंदगी में कम से कम 5 बार अपने घर या रहने की जगह बदलता है और लकड़ी के घर बनाना भी आसान होता है।
सवाल नंबर 16, भारत के किस व्यक्ति को हेलमेट न पहनने का जुर्माना नहीं लगता? दोस्तों, भारत के जाकिर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हेलमेट पहनने का जुर्माना नहीं लगता, क्योंकि उनका सिर इतना बड़ा है कि बाजार का कोई भी हेलमेट उनके सिर पर फिट नहीं बैठता। सवाल नंबर 17, टीवी सीरियल की शिकायत कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, टीवी पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने पर कोई व्यक्ति चैनल के स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस डिपार्टमेंट को शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए www.ibfindia.com पर जाकर कंप्लेंट फॉर्म भरा जा सकता है या शिकायतकर्ता bccc@ibfindia.com पर ईमेल कर सकता है। अगर कोई पत्र के जरिए शिकायत करना चाहे तो इस पते पर कर सकता है। सवाल नंबर 18, दुनिया के कुछ शहरों में लाल बत्ती क्यों होती है? दोस्तों, लाल रोशनी स्थानीय वन्य जीवों को परेशान नहीं करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए कई स्पा में वे इन रोशनी को नवजात कछुओं की मदद करने के लिए रखते हैं ताकि वे चंद्रमा की सफेद रोशनी की परछाई से गलती न करें और वे सीधे समुद्र में जा सके। सवाल नंबर 19, जूते के पीछे ये लूप्स क्यों होता है? दोस्तों, आपके चलने वाले जूतों के पीछे की छोरों को पुल लूप्स कहा जाता है, जिसका काम जूते पहनने और उतारने के समय जूतों को खींचना होता है। सवाल नंबर 20, हम अपने चश्मे का नंबर कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों, रोज सुबह उठकर मुंह की लार आंखों पर लगाएं। प्राणायाम करके चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी काफी फायदेमंद प्राणायाम है। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। सवाल नंबर 21, प्राचीन रोम के लोग अपने स्नान घर को कैसे गर्म करते थे? दोस्तों, प्राचीन रोम में जमीन के अंदर पानी गर्म करने के लिए सुविधा थी। वे जंगली लकड़ियों जलाकर उसे आग के पिंड में डालते थे। उस कमरे की दीवारें खोखली हुआ करती थी, जिनसे भाप और गर्म हवा बाहर जा सके। इसके अलावा गर्म पानी के झरनों के पास भी स्नान कुंड बनाया करते थे। सवाल नंबर 22, नासा स्पेस में संस्कृत भाषा में मैसेज क्यों भेजता है? दोस्तों, नासा स्पेस ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उल्टे हो जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई लैंग्वेजेस में प्रयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आ रही थी। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। सवाल नंबर 23, अफगानिस्तान में बच्चाबाजी परंपरा क्या है? दोस्तों, बच्चाबाजी एक तरह की प्रथा है जिसमें 10 से 15 साल के आसपास वाले बच्चों से अमीर लोग पार्टियों में डांस करवाते हैं। इस प्रथा में बच्चे इन पार्टियों में लड़कियों के कपड़े पहनकर और मेकअप करके डांस करते हैं। कहा जाता है कि इसमें डांस के बाद पुरुष इन बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं। सवाल नंबर 24, क्या पनडुब्बियां पानी में दूसरी चीजों से नहीं टकराती है? दोस्तों, पनडुब्बियां भी दूसरी चीजों से टकराती है। पानी में पनडुब्बी से व्हेल, सतह की जहाजें और अन्य पनडुब्बियां भी टकराती है। 2005 में लॉस एंजल्स में क्लास USS सैन फ्रांसिस्को में एक पनडुब्बी समुद्र के नीचे बने पहाड़ से टकराई थी। सवाल नंबर 25, शादी की पहली रात को सुहागराती क्यों करते हैं? दोस्तों, पहले के जमाने में सिर्फ बड़े बुजुर्ग की लड़की को देखने जाते थे और रिश्ता तय करके आते थे। उसके बाद सगाई होती थी, जिसमें भी लड़का और लड़की एक दूसरे को देख और मिल नहीं पाते थे। अंत में शादी के बाद सुहागरात के दिन पहली बार असली वर वधु एकांत में बिना रिश्तेदारों से घिरे एक दूसरे से बात कर सकते थे, जिसमें पहली बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। सुहागरात का मतलब पहली बार सुहाग के साथ बिताई हुई रात होता है। सुहाग शब्द का अर्थ सौभाग्य होता है, लेकिन आजकल के समय में लोगों ने इस शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।